नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुडनी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है 3,500 वोट से। ऐसे में भाजपा के साथ जितने भी लोग हैं, ऐसे कह सकते हैं भाजपा गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो काफी खुश है। महागठबंधन में एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि तेजस्वी की वजह से हार हुई और अब जदयू के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह जो बिहार में अपना संगठन के जरिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, उनकी तरफ से हैं अभिषेक सिंह, मुजफ्फरपुर क्षेत्र से आते हैं। अब ये विस्तार से बताएंगे कि आखिर हार जीत का गणित क्या रहा है। क्या लगता है हार जीत के गणित आपको क्या दिख रहा है? आप तो उस क्षेत्र से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग की रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी रही जी। फिर कुडनी के महान जनता, मुजफ्फरपुर के जनता और बिहार के जनता को भी देता हूं कि ये जो कागजी सरकार है उसकी कार्रवाई को उन्होंने बंद करवा दिया। तो विश्लेषण है कि आप कुडनी का जो जनता ने वोट दिया है टोटली आपको जदयू सरकार को फेल किया है। मतलब नीतीश को नकार दिया। हाँ, नीतीश को नकार दिया है। और इसमें टीम आरसीपी सिंह साहब और डॉक्टर कन्हैया सिंह के नेतृत्व में जो हमारी टीम लगी थी हर पंचायत में जी, मुजफ्फरपुर के हर पंचायत में जो कुडनी विधानसभा 93 का हर पंचायत में, चाहे वो खरौना हो जी, महंत मनियारी हो, बलरा हो, बलिया हो, रजला हो, सुस्ता माधोपुर हो, हर एक पंचायत में टीम आरसीपी जी काम कर रहे थे जी। इनके लोग काम कर रहे थे, अमित सिंह थे और भी वहाँ के स्थानीय लोग थे। और हम लोग तो पूरी तरह आश्वस्त थे कि चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही, 100% जीतेंगे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते थे। आरसीपी बाबू क्या करते थे? आरसीपी बाबू जब अपने वहाँ थे जदयू में तो वो कार्यकर्ताओं को बढ़ाते थे। आप भी जदयू में थे? जी बिल्कुल, हम थे। हम युवा के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं, जदयू राज कार्यकारिणी के मेन विंग के भी सदस्य रहे हैं जी। और हमने चुनाव भी देखा है और काम भी किया। तो वहाँ आरसीपी बाबू कार्यकर्ताओं को बढ़ाते थे और वही कार्यकर्ता को बढ़ाते थे जो ग्राउंड पे काम करते थे। आज क्या हो गया जदयू का हाल आप देखिए, आरसीपी बाबू के हटते कौन लोग हैं जो जदयू को इस तरीके से नीचे कर रहे हैं? डाउनफॉल जदयू का जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री वो कागज पर समेट के चला रहे हैं सचिवालय से सरकार को। एक भी काम तो हो नहीं रहा है। ऑनलाइन आप कहते हैं सब चीज कर दिए, लेकिन जब तक आप टेबल के चक्कर नहीं लगाते ऑनलाइन काम हो रहा है आपका, फिर उस ऑनलाइन का क्या मतलब है? किसी भी चीज के दाखिल खारिज ले लीजिए। उनके दुलरुआ मंत्री बीडीओ साहब हैं, सारे वीडियो को देखने के लिए सरवन बाबू कुछ कर रहे हैं क्या जमीन पर? आम जनता के मूलभूत सुविधा कहाँ से मिलती है? जी, प्रखंड स्तर से जी जी। अब प्रखंडों का क्या हाल हो रहा है? मतलब ये जमीनी हकीकत में सरकार काम नहीं कर पा रही है, यही वजह रही कि कुडनी में हार गए नीतीश जी। बिल्कुल हार गए। अब देखिए ना, कुडनी में जो आप चुनाव देख रहे थे, आपने राउंड गिनती किया है कुडनी का? किया है। आप क्या देखे इसमें? बीच में जनता दल यूनाइटेड बस 2-4 राउंड में आगे निकली है 2024 में। तो वो जनता दल यूनाइटेड का वोट था क्या? वो तो आरजेडी का वोट था, राजद का वोट था जी। बिल्कुल राजद का वोट था। वहाँ जनता दल यूनाइटेड का कहाँ है? अब आइए तो सुमेरा में अल्पसंख्यक और यादव समाज के लोग हैं और उसमें भी हमारे जो वैश्य समाज के लोगों ने वोट दिया है जी, हमारे प्रत्याशी को। अब सकरी सरैया का देखिए, अब टेबल गिनवाइए ना भाई, राजद के लोग वोट दिए हैं। कहाँ दिए हैं? जदयू के कोर वोटर जो कहते हैं नीतीश कुमार जी, वो तो टीम आरसीपी सिंह के साथ है। कुलवी कुशवाहा भी टूट गया इस बार। बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल टूट गया। आप देखिए ना। अच्छा, एक सवाल लगातार उठ रहा था कि सवर्णों की नाराजगी उस क्षेत्र में है, इसलिए कि कई ऐसे नेता हैं जनता दल यूनाइटेड में जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आखिर सवर्णों की नाराजगी नीतीश से क्यों है? और क्या सवर्णों की नाराजगी बोचहा में, यहाँ हर जगह पर नीतीश के लिए भारी पड़ रही है? बिल्कुल भारी पड़े। एक स्वर्ण के 21 राजपूत के 21 नेता पे और एक नेता पे 21 नेता लगाए हुए हैं। 21 नेता के टीम हाँ। जनता दल यूनाइटेड ने राजपूत नेताओं का टीम भेजा था और राजपूत के एमएलसी हैं वहां जदयू के, समझिए मनोज कुशवाहा नहीं, वो एमएलसी दिनेश सिंह ही चुनाव लड़ रहे थे। तो दिनेश सिंह उन सब बिल्कुल हारे हैं। उन सबों पर डॉक्टर कन्हैया सिंह टीम आरसीपी के जो करता धरता है वो भारी पड़ गए हैं। सभी राजपूत, जदयू के जितने राजपूत नेता हैं
उन सभी पर कन्हैया सिंह का टीम, आरसीपी बाबू के समर्थक सारे काम किए हैं यहाँ पे। और आप देखिए लास्ट का चुनाव देखिए ना, राजपूत बहुल क्षेत्र में आपका जो आ रहा था, हमारी बात हुई, हम बोले हम तो मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे टीमों को वहां से, हम लोग 8 दिन कैंप किए हैं वहां पे, हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। भैया बोले, हम बोले बस आपका राउंड, अब तो टोटल राजपूत का पंचायत आ रहा है रेलवे लाइन के उस पार से, और आप जीत रहे हैं भैया। और तब तक टीवी पर आ गया 56 वोट। बोले बिल्कुल तुम सही कर रहे हो। तो वो तो 5000 हमारा वहां 7000 वोट है जो हमको मिला है। कहाँ गया राजपूत का टीम? जदयू में राजपूत का टीम कहाँ गया? 21 नेता का टीम, वो क्या किए हैं जाके काम ग्राउंड पे। एक बात आपको मैं बता रहा हूं, एक बड़ी जो आज के युवा वर्ग जिस चीज को नकार रहा है, बिहार के युवा मतदाता जो जदयू के प्रत्याशी के जो रवैया था, उन्होंने, वो पूर्व मंत्री थे, जनता के प्रतिनिधि थे और एक पूर्व विधायक, उनको बूथ पे चुनाव के दिन वो कहते हैं कि औकात में रहो। तो क्या एक बिहार के युवा को क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं? इस चीजों को बिहार के युवा मतदाता ने नकार दिया है इस चुनाव में। और ये नीतीश था उस दिन, हाँ, वीडियो वायरल हुआ उस ये चलेगा नहीं। लोकतंत्र में आप शांत और संयम रहिएगा, वही चलेगा। हाँ, बिहार के युवा वर्ग जो इसको नकार दिए हैं। बंद करिए मुकेश जी। भैया कब आएंगे? अभी देरी है, बाहर गए हैं। आप कन्हैया सिंह की बात कर रहे हैं। आज ही हमारे चैनल पर जब इंटरव्यू उनका हुआ तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश मुक्त भारत की परिकल्पना वो लोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब नीतीश खत्म हो जाए पूरे बिहार से, पूरे भारत से। पहले हम बिहार से नीतीश मुक्त कर देंगे ना। डॉक्टर कन्हैया सिंह के नेतृत्व में, माननीय आरसीपी साहब रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में हम लोग बिहार से, रामचंद्र बाबू के आने से राजपूतों के साथ कोयरी और कुर्मी का साथ मिल रहा है। और सभी समुदाय का आप देखिए, वोट का आप समीकरण देखिए ना सर, आप तो पत्रकारिता जगत में छाए हुए रहते हैं, आप देखिए ना आपको किस बूथ पर लगा है कि हमको वोट नहीं मिला है। तो हमको तो सभी जाति धर्म का वोट दिया है ना। क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग जमीन पे काम किए हैं और नीतीश कुमार कागज पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम नीतीश कुमार को बिहार मुक्त करेंगे ना, उसके बाद भारत मुक्त। नीतीश भारत मुक्त तो अपने आप हो जाएंगे जैसे ही हम बिहार से उनको मुक्त करेंगे। अच्छा, एक चर्चा लगातार उठती है कि आप लोग भाजपा के समर्थन में हैं। दल बनाने की जब बात आती है, नेता भी कहते हैं कि अभी समय है, आप भी कहते हैं कि अभी समय है। क्या लगता है 24 से पहले सब कुछ हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 24 से पहले सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गठबंधन में कई लोग हैं, हम बात करेंगे। चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार में गए थे, आपने देखा। अब लग रहा है कि भाजपा, चिराग, आरसीपी, मतलब ये सभी लोग मिलकर बिहार में महागठबंधन को टक्कर दे पाएंगे। महागठबंधन तो फेल हो गया अपने लिटमस टेस्ट में, अब टक्कर देने की बात कहाँ है? अब तो हम आगे जा रहे हैं, अब तो हम उससे आगे जा रहे हैं। ये 24 की तैयारी तो है जी। उस लिटमस टेस्ट में तो फेल हो गया महागठबंधन, कहाँ जीता? आप बताइए, पिछले चुनाव का, उपचुनाव तीनों का ट्रेंड देखिए जी। गोपालगंज में हम जीते हैं, कुटनी में हम जीते हैं, और जो आप चुनाव मोकामा की बात कीजिएगा तो वो व्यक्ति विशेष चुनाव था जी, वो तो किसी पार्टी विशेष चुनाव नहीं था। तो फिर कहाँ महागठबंधन? किस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? मतलब महागठबंधन बिखर चुका है आप लोगों का, है कहाँ? किस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन को लेकर चर्चा होती है, लेकिन महागठबंधन की अभी वास्तविक परिस्थिति उपचुनाव में दिखा है। वोटों का अंतर जो भी रहे, लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और ऐसे में गोपालगंज और कुटनी उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है। मोकामा चुनाव को लेकर सभी लोगों की यही राय है कि अनंत सिंह का पर्सनल वोट और अनंत सिंह व्यक्ति विशेष की जीत हुई है। ऐसे में आरसीपी सिंह लगातार बिहार के दौरे पर हैं। जल्द ही आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन में एक नए दल की बढ़ने की जो संभावना है, और वो दल आरसीपी सिंह की दल हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।